सागर में नैया डाल। सागर में नैया डाल रही। अरे काहे की बनाओ बनाई काहे की पतवार, काहे की नाव बनाई काहे की पतवार, और रामा काहे की लगा दई जंजीर, सागर में नैया डाल। राम नाम की नाव बनाई, राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार। राम की नाव में बैठने आए तो भक्त बनने आए, और भक्ति का स्वरूप है सीता। भक्ति का स्वरूप कौन है पता है? सीता। राम नाम रूपी नाव में भक्ति रूपी सीता अगर विराज जाए, राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार, और रामा ज्ञान की लगा दो जंजीर, सागर में नैया डाल। कौन सखी बा में बैठन हारी कोना खेवन, कौन सखी बा में बैठन हारी कोना खेवन हारी, और रामा कोना लगा है बेड़ा पार। कौन लगाएगा बेड़ा पार? अरे सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हार। राम है ज्ञान और सीता है भक्ति और लक्ष्मण है वैराग। वैराग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कितना जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण खेवन हार। अगर ऐसा हो गया तो मोरे राम जू लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाल। यही आनंद है।
जिनके दरबार में बैठे हैं, बैतपुर धाम सरकार के दरबार में बैठे हैं, कह रहा हूं, तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहार, तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहार। मोरे बालाजी, मोरे बैतपुर जी, बैतपुर धाम सरकार की, अरे मोरे बालाजी लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाल। तिवारी जी महाराज टीकमगढ़ से महेंद्र भैया यादव अध्यक्ष जानकी मंदिर करीला एवं श्रीमती रजनी यादव सरपंच जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हमारी तरफ से आपको एक तो अलग से यही शुभकामना है कि अब तक जितने अतिथि आए वे सब अधूरे अधूरे आए, केवल तुम ही पूरे आए। जितने मुख्य अतिथि आओ थे तो चलिए आओ 10 मोहल्ला केवल पूरे यही आए। क्योंकि एक बात और बता दें, धर्म के आयोजन में बिना पत्नी के सहयोग के जाना भी नहीं चाहिए। धार्मिक आयोजन हो तो पत्नी को साथ ले जाना चाहिए। अगर पत्नी साथ जाएगी तो हमारे पूरे परिवार के संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे। और अकेले चले जाओ, अकेले तो सबई है, कुत्ता गधा घोड़ा लड़का सबई है। ये संस्कार की बात है, तो यही सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सपत्नी के यहाँ पधारे। इस कार्यक्रम में और भी हमारे परम सम्मानीय आसाराम जी तिवारी भैया, संजय पांडे, मिश्रा जी खिरिया वाले, और राजू का तो काम ही अलग है, वो तो सबको खींच लाता है। राजू की तो बात ही अलग है। तो आइए विलंब ना करते आप सभी को प्रणाम करते हुए, जो भी हमारे यहाँ हमसे वरिष्ठ बैठे हैं उन सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे पुरी साहब हमारे सामने हम देख रहे हैं, बड़ा गांव के बाद आज मेहरबानी में मिले हैं। तो आइए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। मंच पर बैठे हमारे सभी साथी सहयोगी भैया राम प्रकाश जी तूफानी एवं समस्त सक्षम साथी जो यहाँ बैठे हैं, उन सभी को हृदय से आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके समक्ष बैतपुर धाम के चरणों में कुछ पंक्तियां भेंट करूंगा, और इसी आशय के साथ कि आप इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। जब हम और आप जब सीताराम जी की जय बोलते हैं तो हाथ उठा के बोलते हैं, और इसका मतलब होता है समर्पण। जहां हाथ उठ जाए तो समर्पण।
समर्पण भाव हो जाता है। द्रौपदी का जब चीर खींचा और द्रौपदी को जब तक एक दूसरे पर विश्वास रहा तब तक कन्हैया नहीं आया। हमारे पितामह बैठे हैं, पांचों पति बैठे हैं, और जब साड़ी खींच रही है तो द्रौपदी अपने आप को भी सोच रही है, यहाँ पकड़ दी है, यहाँ पकड़ दी है, यहाँ पकड़ दी है, साड़ी न खिंच जाए। जब द्रौपदी ने समझ लिया कि अब कोई नहीं है तो द्रौपदी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और जैसे ही समर्पण हुआ तैसे भगवान कन्हैया तुरंत आ गए। समर्पण भाव भगवान को प्रिय है। जहां समर्पण हो जाओ तो भगवान पर अपना सब कुछ लगा देते। लेकिन एक बात और है, जब राम जी की जय बोलो तो समर्पण भाव से बोला करो, और हनुमान जी की जय बोलो तो खमू को बांध कर बोलो। मुटका हनुमान जी की जय बोलो, बोले हनुमान जी महाराज की, ऐसी मुट्ठी बांध कर बोलो। काय के मुटका एक महाकवि और मुटका महाभारत। हनुमान जी के मुटका का बल प्रसिद्ध है। तो ये प्रयास करना